नाउ इलेक्ट्रॉनिक चेक के ऊपर से एक प्रोटोटाइप बनाई गई थी विच वाज नोन एज नेट चेक। अगेन आई रिपीट, इलेक्ट्रॉनिक चेक के ऊपर से, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चेक सिस्टम की एक प्रोटोटाइप बनाई गई थी विच वाज नोन एज नेट चेक। और वो किसने डेवलप किया था? इंफॉर्मेशन साइंस इंस्टीट्यूट। अगेन आई रिपीट, इंफॉर्मेशन साइंस इंस्टीट्यूट के अंदर क्लिफोर्ड न्यूमैन नाम के पर्सन ने ये नेट चेक की प्रोटोटाइप बनाई थी, राइट? नाउ ये प्रोटोटाइप के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है वो देखते हैं। नेट चेक के अंदर एक सॉफ्टवेयर मिलेगा कि जो चेक को लिखने के लिए और डिपॉजिट करने के लिए काम लगेगा। अगेन आई रिपीट, नेट चेक जो प्रोटोटाइप बनाई थी क्लिफोर्ड न्यूमैन ने ऑफ ISI, दैट इज इंफॉर्मेशन साइंस इंस्टीट्यूट, वहां पे उसके साथ हमें एक सॉफ्टवेयर मिलेगा कि जो हमें चेक को लिखने के लिए और चेक को डिपॉजिट करने के लिए काम लगेगा। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट्स कि ये जो सॉफ्टवेयर है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर एप्लीकेशन, राइट? मतलब वो कोई भी दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। एंड इट इज हैविंग एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, उसके साथ ऐसा प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी हमें मिलेगा, राइट? कि जो अगर हमें ये सॉफ्टवेयर को दूसरे कोई प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट करना है देन ऑल्सो इट विल बिकम पॉसिबल। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, वो इंडिपेंडेंटली तो रन कर ही सकता है, लेकिन ये नेट चेक के साथ हमारे पास एक API भी आएगा, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी आएगा कि जिसका यूज करके अगर हमें ये पर्टिकुलर नेट चेक को दूसरे कोई प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट करना है, ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम्स के फंक्शन को कॉल करना है, देन ऑल्सो इट विल बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस नेट चेक प्रोटोटाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक सिस्टम। ओके, ISI ने क्या किया था? उसने एक अकाउंटिंग सर्वर बनाया था, उसके रिलेटेड भी उसने सॉफ्टवेयर बनाया था। अगेन आई रिपीट, ISI दैट इज इंफॉर्मेशन साइंस इंस्टीट्यूट, उसके अंदर ये जो क्लिफोर्ड न्यूमैन था उसने अकाउंटिंग सर्वर रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर बनाया था। यहाँ पे जो हमने सॉफ्टवेयर की बात की वो तो क्लाइंट का सॉफ्टवेयर है, दैट इज पेयर एंड पेई का सॉफ्टवेयर है, लेकिन वहां पे अकाउंटिंग सर्वर के ऊपर भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? इट विल अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू सेट अप देयर ओन इन हाउस ऑनलाइन बैंक। अगेन आई रिपीट, ये अकाउंटिंग सर्वर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर होगा वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस को खुद का इन हाउस ऑनलाइन बैंक बनाने के लिए हेल्प करेगा कि जो पेपर चेक भी एक्सेप्ट कर सकता है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकता है इन एक्सचेंज ऑफ नेट चेक। अगेन आई रिपीट, इन एक्सचेंज ऑफ नेट चेक, राइट? मीन्स वी कैन से कि ये जो अकाउंटिंग सर्वर है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को खुद के बिल्स पे करने के लिए, अकाउंट सेटल करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज ये अकाउंटिंग सर्वर का सॉफ्टवेयर वो क्या हमें हेल्प करता है, पर एज पर द ऑर्गेनाइजेशन वो इन हाउस एक ऑनलाइन बैंक बना के दे देता है, राइट? इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन खुद के जो बिल्स है, अकाउंट सेटल्स करने हैं, उसके लिए वो उसे यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, अनदर थिंग इज दैट कि ये जो नेट चेक है विल बी रिटन विद देयर ओन बैंक्स, राइट? मीन्स वो खुद के इंटरनल अकाउंटिंग सर्वर और जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल हायरार्की है दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, ये नेट चेक हम लिखेंगे विथ अवर ओन बैंक। वो तो हमें पता है कि हमारे बैंक के अकाउंट में से जो चेक होगा उसका यूज करके ही हम चेक लिखेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? वो इंटरनल अकाउंटिंग सर्वर है उसको एक्सटर्नल फाइनेंशियल हायरार्की, मतलब जो एक्सटर्नल अकाउंटिंग सर्वर और बैंक है उसके साथ भी वो इंटीग्रेट करेगा। एंड दैट्स व्हाई दिस नेट चेक कैन बी यूज्ड एज रिसोर्स मैनेजमेंट टूल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। Again, I repeat, this net check can be used as resource management tool inside the organization. Means we can say it can act as an internal cache. Again, I repeat, it can act as an internal cache, right? For example, ऑर्गेनाइजेशन के सारे यूजर को वो पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर अकाउंट मिल जाएंगे।
अगेन आई रिपीट, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सारे यूजर्स है वो पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर अकाउंट मिल जाएंगे, और अकाउंट मिलने के बाद वो उसे कोई भी रिसोर्स के रिलेटेड, बिल पे करने के रिलेटेड यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, वी कैन से लाइक दैट, इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे रिसोर्सेज अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने सप्लायर के पास से कोई रॉ मटेरियल बाई किया है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना रहेगा, ये जो नेट चेक का जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज करके एक चेक बना दो, राइट, वो चेक वो सप्लायर को ट्रांसफर कर देगा, बिकॉज सप्लायर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दैट सर्वर। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी यूजर है वो सारे यूजर के अकाउंट होंगे, इट मीन सप्लायर का भी अकाउंट होगा, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन ने सप्लायर के पास से जो भी रॉ मटेरियल बाई किया था उसके रिलेटेड पेमेंट करने के लिए वो इजीली वो नेट चेक लिख के वो सप्लायर को भेज सकता है, राइट। दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छी तरह से अपने रिसोर्सेज मैनेज कर सकता है, बिकॉज ऑफ दिस अकाउंटिंग मैकेनिज्म, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नेट चेक। बिकॉज नेट चेक के अंदर अकाउंटिंग सर्वर के ऊपर सारे ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर्स होंगे, एंड अलोंग विद दैट क्लाइंट के पास खुद के सॉफ्टवेयर्स होंगे कि जिसका यूज करके वो चेक लिख के उसे डिपॉजिट कर सकते हैं। Means we can say that this net check will become a very important thing in future, because corporate networks बहुत ही ज्यादा congested होते जा रहे हैं। Means all the organizations, all the commerce are moving towards electronic commerce, और जितने ज्यादा ई कॉमर्स बढ़ते जाएंगे ऑब्वियसली वहां पे कंजेशन होता जाएगा, ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। इसीलिए अगर हमें ई कैश के अंदर जो एनोनिमिटी थी वो नहीं चाहिए, एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर आप फिजिकल चेक का यूज करके भी ट्रांजैक्शन करोगे ना स्टूडेंट्स, तो वहां पे एनोनिमिटी नहीं रहती है, बिकॉज वो चेक डिपॉजिट होने के लिए तो बैंक में ही जाता है, राइट। ऐसे 100 रुपीज की नोट जैसा नहीं है कि आपने किसी और को दे दिया तो बाय द एंड ऑफ द डे उसे पता ही नहीं होगा कि ये 100 रुपीज की नोट किसने दी है। नो, ऐसा फिजिकल चेक के साथ भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल वो चेक डिपॉजिट होने के लिए तो बैंक में ही जाता है, तो पेयर कौन है, पेई कौन है, वो सारी चीजें बैंक को पता ही होती है। लाइकवाइज कि अगर हमें ई कैश के अंदर जैसे एनोनिमिटी है वैसी एनोनिमिटी नहीं चाहिए, राइट। एंड वी नो कि बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अब ई कॉमर्स के ऊपर मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली वहां पे कंजेशन होगा, ट्रैफिक होगा, तो वो लोग ये नेट चेक को एज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज करके दे कैन इजीली मैनेज देयर रिसोर्सेज, राइट। So students, this is all about the topic, that is 3.1.4 इलेक्ट्रॉनिक चेक और ई चेक, और उसके अंदर हमने एडवांटेजेस के साथ साथ एक प्रोटोटाइप के रिलेटेड भी देखा विच इज नेट चेक, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय इंफॉर्मेशन साइंस इंस्टीट्यूट, और उसके अंदर जो पर्सन ने डेवलप किया था दैट इज क्लिफोर्ड न्यूमैन, राइट। सो स्टूडेंट्स, हम एक काम करते हैं, आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, राइट। दूसरा कोई नया टॉपिक अभी हम स्टार्ट नहीं करते हैं। सो अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।